वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है। नंबर 2, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। देख लेते हैं कैसे बनता है और किस तरह का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पर कोई दर्पण है, बाहर हमने इस पर पेंट कर दिया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे मुख्य अक्ष पर हमारी फोकस दूरी भी होती है, इसी पर हमारा वक्रता केंद्र होता है। अगर हमारी कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब देख लेते हैं कहाँ बनता है और कैसा बनता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात में फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण हमने यहाँ से भेजी, ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के पश्चात में फोकस से होकर जाएगी। तो जहाँ पर ये किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा और ये रियल इमेज होगा, यानी हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये उल्टा होगा, यानी वस्तु हमारी इसे है ना, तो ये प्रतिबिंब हमारा ऐसे उल्टा बनेगा। इसका उदाहरण सिनेमा के अंदर जो पर्दा लगा होता है, एक उदाहरण वह है इसका। ये सिनेमा के अंदर भी सिर्फ रियल इमेज यानी यही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह तब देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यह तब बनता है जब किरणें एक दूसरे को काटती प्रतीत होती है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। देख लेते हैं, हमारे पास कोई अवतल दर्पण ही है, जैसे कि ये हमने अवतल दर्पण लिया, ये इसका मुख्य अक्ष है, हमने इस पर पेंट कर दिया और पेंट करने के बाद में ये हमारी फोकस दूरी है यहाँ पर और ये हमारे पर सेंटर है। कोई वस्तु हमने यहाँ पर रख दी तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ में मिलता हुआ महसूस होगा, बनता हुआ महसूस होगा, यानी ऐसा महसूस होगा कि किरणें आपस में पीछे कहीं मिल रही है। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे दैनिक जीवन में है, डेली लाइफ में है, वो है मरीचिका। रेगिस्तान के अंदर मरीचिका का बनना, जिसको उर्दू में हम शराब बोलते हैं। शराब, धोखा, यानी कहीं नदी वगैरह रेती रेत है तो दूर से ऐसा महसूस होता है कि बहुत दूर पर जाकर पानी होगा, लेकिन जब हम वहाँ जाकर देखते हैं उस नदी में जहाँ में पानी नज़र आता है, वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर हमें पानी नज़र नहीं आता, बल्कि वहाँ पर रेत ही होता है। ये हमारा दैनिक जीवन में उसका एक उदाहरण है। किरण आरेख, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे 12th क्लास में भी है और 10th में भी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप से बनते हैं वो अक्सर इसी से बनते हैं। किरण आरेख यानी रे डायग्राम कैसे बनता है, कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु अगर कहाँ रखी है तो कैसा बनता है। अनंत पर अगर हमारी वस्तु रखी है, अनंत का निशान होता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी वस्तु, हमने कोई अवतल दर्पण लिया, पेंट कर दिया इस पर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी फोकस दूरी, और हमारा यहाँ पर ये अनंत है, इन्फिनिट। हमने कोई वस्तु यहाँ पर रखी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कैसा होता है। तो प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो टकराने के पश्चात में फोकस से होकर गुजरती है। जब दूसरी किरण यहाँ से भेजी तो ये बेस ही जाएगी, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। और ये कैसा होगा देख लेते हैं। माना कोई वस्तु ए बी, हमारी कोई वस्तु ए बी है, अवतल दर्पण के सामने इसके मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर अनंत पर रखी है, मुख्य अक्ष पर अनंत पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश फोकस पर बनता है। यह वास्तविक उल्टा वास्तविक होता है, रियल इमेज होती है, उल्टा होता है और बहुत ही छोटा बनता है, यानी बिंदु के समान बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा एक होगा। नंबर 2 देख लेते हैं। अगर वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और इन्फिनिट यानी अनंत के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मान ला ए बी वस्तु है, जब कोई वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब आई डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है। यह वास्तविक होती है, उल्टी होती है और छोटी बनती है। अब
अब देख लेते हैं, अगर हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये हमारा वक्रता केंद्र है, फोकस है, ये हमारा दर्पण है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यहाँ से यहाँ तक हमारा वस्तु का साइज़ है और यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रतिबिंब का साइज़ है। हमारी वस्तु भी वक्रता केंद्र पर ही रखी है तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही रखा है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो रेखाओं की ज़रूरत होती है, दो किरणों की ज़रूरत होती है। केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी और फोकस से होकर जाएगी, दूसरे हम फोकस से भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी, दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब जो हमारा होगा, ये जितनी वस्तु का साइज़ है उतने ही प्रतिबिंब का साइज़ होगा। और ये रियल इमेज होगी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, लेकिन ये उल्टा होगा। जैसा कि पहले भी दोनों प्रतिबिंब हमारे उल्टे थे, ऐसे ही ये भी उल्टा ही होगा। नंबर 4 पर देख लेते हैं कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये हमारा फोकस है, ये वक्रता केंद्र और बीच में हमारी वस्तु रखी है ए और बी। देख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र, यानी अनंत हमारा इधर है और वक्रता केंद्र ही है हमारा, ये अनंत है, इन्फिनिट। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, ये वास्तविक होता है, यानी रियल इमेज होगी। जो भी उल्टी होगी और उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु का साइज़ हमारा छोटा है और प्रतिबिंब का साइज़ हमारा बड़ा है। ये चौथी कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन देख लेते हैं, अगर वस्तु हमारी फोकस पर ही रखी हो तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जैसा कि ये वस्तु हमारी यहाँ पर है तो एक किरण तो हमने यहाँ से ऐसे भेजी तो दर्पण टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, यहाँ तो हमारा वस्तु का साइज़ है। और दूसरी किरण हमने वक्रता केंद्र से भेजी, जो भी किरण हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे वो दर्पण से टकराने के पश्चात में वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। तो भी किरणें हम पीछे मिलाते रहेंगे लेकिन हमें कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं देगी, बल्कि ऐसा मालूम होगा कि कहीं अनंत पर जाकर मिल रही है। ये हमारी पांचवी कंडीशन हो गई। लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, जब वस्तु पोल बिंदु और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देख लेते हैं, ये मान लिया हमारी वस्तु ए बी वस्तु रखी है तो हमने यहाँ से तिर्यक रेखा भेजी है, तिर्यक किरण भेजी है तो वो तिर्यक ही निकल जाएगी। दूसरी किरण हमने वक्रता केंद्र से भेजी है, जो किरण वक्रता केंद्र से भेजी है वो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। तो हमें ऐसा महसूस होगा कि दोनों किरणें पीछे कहीं मिलाने पर, पीछे कहीं खींचने पर मिल रही है। जहाँ पर ये किरणें मिल रही होगी वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा। यहाँ पर ये हमें रियल में मिलती हुई दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है, प्रतीत होती है, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। देख लेते हैं हमें क्या लिखना है। जब वस्तु फोकस व पोल के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। अब अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। वाहनों की हेडलाइट में उपयोग होता है। जो वाहन होते हैं उनकी हेडलाइट जो होती है गोल टाइप के ऐसे, तो उसमें हमारा अवतल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है। मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो भी हमारा अवतल दर्पण ही होता है। शेविंग दर्पण जो होता है ये भी हमारा अवतल दर्पण ही होता है। सौर भट्टियों में जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमारा अवतल दर्पण ही होता है। रे डायग्राम को याद करने का बहुत ही आसान तरीका, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा यहाँ पर कोई दर्पण रखा है। अगर ये हमारा वक्रता केंद्र है, जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जो वस्तु फोकस और अनंत के बीच में रखी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है, कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जो वस्तु अनंत पर रखी है उसका प्रतिबिंब भी फोकस पर बनेगा। जो फोकस पर रखी है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। लेकिन जो यहाँ पर रखी है हमारी पोल बिंदु के बीच में, इसका प्रतिबिंब हमारा इधर बनेगा। जो वक्रता केंद्र पर रखी है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जो फोकस पर रखी है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जो हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है वस्तु, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जो वस्तु हमारी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है उसका प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जो वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यहाँ जितना साइज वस्तु का होगा उतना ही प्रतिबिंब का होगा। लेकिन अगर वस्तु अनंत पर रखी है उसका प्रतिबिंब उसका जो वस्तु होगी उसका साइज बड़ा होगा, प्रतिबिंब का बहुत ही छोटा होगा। और जो वस्तु फोकस पर रखी होगी वो वस्तु बहुत छोटी होगी लेकिन उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। ऐसे ही इसमें इधर को जाएंगे हमारा साइज घटता जाएगा और इधर से प्रतिबिंब की तरफ चलेंगे बढ़ता जाएगा। ये आसान सी ट्रिक है प्रतिबिंब डायग्राम को याद रखने की।